Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi dear students, here is Tawfiq Ahmad of your chemistry teacher. Today we will discuss about mole and Avogadro's number. So first of all, what is mole? Mole is a atomic mass or molecular mass of a substance expressed in gram is called a mole. Or symbol mass of substance, any substance, that is atomic mass, molecular mass or formula mass, that expressed in gram, that is called the मोल. अब यहाँ पे एक और टर्म हमारे जहन में आएगा, दैट इज़ दी मोलर मास, क्योंकि पहले हमने यही पढ़ा है कि atomic mass, molecular mass or formula mass of substance expressed in gram is called the molar mass. Then what is molar mass? Molar mass is just mass of 1 mole of any substance, and mole is the also same के mass of substance expressed in gram is called the mole. तो ये दोनों क्या हैं? सेम है, मोल और मोलर मास. मोलर मास भी वही है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम कहेंगे सिंपल मोलर मास. और सेकंड डेफिनेशन इज द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6 पॉइंट्स, मींस के एनी सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल सिंपली. और क्या कहेंगे कि एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस में 6.023 पार्टिकल होंगे, दैट इज कॉल्ड द मोल. नाउ एग्जांपल, atomic mass of carbon is 12 AMU, and you know that AMU is a simple unit of mass, atomic mass unit. So the atomic mass of carbon is 12 AMU, and 12 gram of carbon is equal to 1 mole of carbon. आई बात समझ में कि अगर AMU में शो करें दैट इज़ सिंपल यूनिट, बट अगर हम ग्राम में मास लिख रहे हैं, ग्राम में मास शो कर रहे हैं, तो जो ग्राम में मास शो करेंगे वो होगा मास ऑफ 1 मोल. कितनी मोल का मास? जैसे कि यहाँ पे कार्बन के 12 AMU एटॉमिक मास है, बट 12 ग्राम कार्बन के कितने मोल के बराबर हो जाएंगे? 1 मोल के बराबर हो जाएंगे. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU. वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, बट 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर. 18 ग्राम वाटर के कितने मोल के बराबर हो जाएंगे? वाटर के 1 मोल के बराबर हो जाएंगे. सो दैट इज द सिंपल मोल. अब मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. पहले ही पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स, n वैल्यू से शो करते हैं नंबर ऑफ मोल्स. हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स? फार्मूला है m मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. सब 9th में ये लो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि हमने प्रॉब्लम भी किए हैं कि मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये सिंपल हमने फार्मूला पढ़ा है 9th में. तो वही सेम फार्मूला है कि मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये भी लिख सकते हैं और गिवन मास भी कह सकते हैं, जो मास हमें क्वेश्चन में दिया जाता है. मास इन सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, दैट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स. तो ये सिंपल मोल का. एंड सेकेंड इज एवोगाड्रोस नंबर. व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? सिंपल, दैट इज द नंबर. वो कौन सा नंबर है जिसे एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं? 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स. ये जो पार्टिकल की वैल्यू है, इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर. और वी कैन से दैट के एनी सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल, दैट नंबर इज कॉल्ड द एवोगाड्रोस नंबर. एंड एवोगाड्रोस नंबर को शो किससे करते हैं?
Na के साथ। एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल हम कह रहे हैं, ये पार्टिकल वर्ड क्या शो कर रहा है? दिस पार्टिकल वर्ड शोज पार्टिकल मीन्स एटम, आइंस और मालिक्यूल। क्योंकि सब्सटेंस का मतलब क्या है कि एनी सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो एनी सब्सटेंस का मतलब है एटम भी हो सकता है, सब्सटेंस में मालिक्यूल भी हो सकता है, सब्सटेंस में कोई आयोडिक कंपाउंड फार्मूला भी हो सकता है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट में क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मीन्स हाइड्रोजन एलिमेंट में इतने एटम्स हैं। एंड 1 मोल ऑफ वाटर, अब वाटर तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड दी मॉलिक्यूल। सो अब वाटर के 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। मगर जब वाटर एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल को भी क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। कार्बन एटम है, तो कार्बन एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में ये पार्टिकल क्या कहलाएंगे? एटम कहलाएंगे। अब मेन चीज़ ये है कि सिंपल मोल एंड एवोगाड्रोस में रिलेशन क्या होता है? भाई मोल तो है बस सिंपल जस्ट 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास। एवोगाड्रोस नंबर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन फिर इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन है डायरेक्ट, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल। अब जब हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो एवोगाड्रोस भी बढ़ेगा। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में कहा यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। 1 मोल में ये पार्टिकल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें कि कार्बन का जब 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, मास तो 12 ग्राम है। अब पार्टिकल कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब अगर कार्बन का मोल हम डबल कर रहे हैं 2, तो मास भी कितना हो रहा है? 24 ग्राम डबल। अगर मास डबल हो रहा है तो यहाँ पे पार्टिकल भी डबल हो जाएंगे, कितने? 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर हम यहाँ पे वाटर का 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम एंड इट्स पार्टिकल विल बी 6.022। मगर अगर हम वाटर का नंबर ऑफ मोल्स हाफ कर दें, रिड्यूस कर दें, 0.5 मोल्स कर देंगे, तो मास भी हाफ हो जाएगा 9 ग्राम और पार्टिकल भी हाफ हो जाएंगे 3.011 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। तो ये सिंपल रिलेशन है मोल एंड एवोगाड्रोस का, डायरेक्ट रिलेशन है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।